गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को आपके सामने डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले लोग, जो लोग किसी भी सामान को प्रोड्यूस करने के बाद बेचते हैं, ऐसा कंसर्न जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहलाता है, उस कंसर्न के पास जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसका ही नाम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है। वो कॉस्ट से रिलेटेड सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिससे ये पता लगा सकें कि उनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज टोटल कॉस्ट, एक यूनिट के लिए क्या आ रहा है, जिससे सेल प्राइस फिक्स किया जा सके। ठीक है, इस पर्पस को सोल्व करने के लिए एक चैप्टर आया आपके सामने, कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये देखिए उसके बारे में, कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट is a statement prepared by the manufacturing concern। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मेंटेन करता है, तो कॉस्ट शीट क्या है? इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट का स्टेटमेंट है जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाता है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट या एंड ऑफ सर्टेन पीरियड टू डिटरमाइन, क्या पता लगाना है? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है उसका क्या कॉस्ट आया है, और सबसे इम्पोर्टेंट साथ में सेल करने के बाद क्या प्रॉफिट हुआ। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपना कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट जानने के लिए, सेल करके क्या प्रॉफिट आया इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट डेवलप करता है। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। अगर हम लोग कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने जाए तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्च 3 नाम से होगा, मटेरियल, वेजेज और एक्सपेंस। 3 चीज़ को मिला दिया जाए तो प्रोडक्शन वर्क हो जाएगा। बोला जाता है प्रोडक्शन वर्क का मतलब होता है रॉ मटेरियल पर लेबर, मशीन पावर के हेल्प से प्रोडक्शन करना पड़ता है। कोई प्रोसेस कंडक्ट करते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है। तो अगर कोई यूनिट मैन्युफैक्चर किया जाए तो एक्सपेंस 3 नाम से होगा, मटेरियल, वेजेज और एक्सपेंस। मटेरियल 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 टाइप का होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस भी 2 टाइप का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल आर दोज विच डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, और इनडायरेक्ट का इनडायरेक्टली रिलेशन। चाहे डायरेक्ट वेजेज आर दोज विच डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, और इनडायरेक्ट के लिए इनडायरेक्ट। कहने का मतलब, अगर आप रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, क्लोथ इज डायरेक्ट मटेरियल, अदर्स इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर आप फर्नीचर बनाते हो, वुड, प्लाईवुड, सनमाइका आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। अदर मटेरियल में कलर, पेस्टिंग गम्स, नेल्स एटसेट्रा इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। फर्नीचर बनाने के लिए जो वर्कर, कारपेंटर जो प्रोडक्शन वर्क करेगा उसका वेजेज डायरेक्ट वेजेज हो जाएगा। हेल्पर का वेजेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वेजेज हो जाएगा। ओके, अगर आप फर्नीचर कोई डिज़ाइन का बनाते हो, वो डिजाइनिंग कॉस्ट डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आर दोज विच डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वेजेज हो, चाहे एक्सपेंस हो। ये तीनों डायरेक्ट मिला दिया जाए तो प्राइम कॉस्ट बनता है। तो प्राइम कॉस्ट है क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाने से। 4th एलिमेंट में रख दिया गया ओवरहेड। ओवरहेड कहने का मतलब ये जो इनडायरेक्ट था, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट वेजेज हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनको मिला के ओवरहेड बोला जाता है। देखिए यहाँ लिखे हैं, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड ओवरहेड्स। जितना भी इनडायरेक्ट खर्च हुआ है, चाहे वो मटेरियल का हो या वेजेज का हो या एक्सपेंस का हो, उसी सारे इनडायरेक्ट को ओवरहेड बोलते हैं। और फंक्शन के हिसाब से ओवरहेड 3 टाइप्स का होता है, मतलब प्रत्येक ओवर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन
3 टाइप में बटा है। एक नंबर को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड या इसको वर्क्स ओवरहेड बोलते हैं। ऐसा एक्सपेंस जो फैक्ट्री में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसको आप फैक्ट्री ओवरहेड बोल सकते हैं। लाइक दैट पावर, गैस, वाटर, कोल, कोक, फ्यूल, लुब्रिकेंट, सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑफ प्लांट, या किसी भी खर्च में फैक्ट्री एक्सपेंस लिख दिया जाए या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख दिया जाए या वर्क्स एक्सपेंस लिख दिया जाए तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर में आ जाएगा। तो बहुत सारा एक्सपेंसेस का लिस्ट दिया रहता है, उसको पहचानना होगा। जो फैक्ट्री से रिलेटेड है उसको फैक्ट्री ओवरहेड में लाते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेज को भी फैक्ट्री ओवरहेड में लाया जाता है। क्लियर है? ऐसा एक्सपेंस जो ऑफिस से रिलेटेड हो, बिजनेस को कंट्रोल मैनेज करता हो, ऐसे एक्सपेंस को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं। ये ओवरहेड का दूसरा क्लासिफिकेशन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, आपका ऑफिस का रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट या जनरल एक्सपेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन। बहुत सारा एक्सपेंस आएगा, जिस एक्सपेंस के साथ ऑफिस लिखा हो, ठीक है, वो ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा। अगर ऑफिस नहीं लिखा हुआ है तो भी सोचना होगा ये एक्सपेंस कहाँ गया, ऑफिस से रिलेटेड किया गया है तो आपको ऑफिस ओवरहेड में लाना होगा। क्लियर है? तीसरा ओवरहेड है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा, लाइक दैट कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन का सैलरी है, कमीशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंस, या आप बोल सकते हैं वेयर हाउस से रिलेटेड एक्सपेंस, वेयर हाउसिंग एक्सपेंस एटसेट्रा। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो सेल्स से रिलेटेड हो उसको सेलिंग ओवरहेड में लाएंगे। तो हम लोग को एक कॉस्ट शीट बनाना होगा। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सीरियली बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको सीरियली बनाना होगा। पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस लाना होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस ले आए तो उसका नाम हो गया प्राइम कॉस्ट। क्लियर? अब उसमें ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, नाम हो जाएगा वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में आपका ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे, नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, या आप उसको टोटल कॉस्ट भी पुकार सकते हैं। ये रहा आपका कॉस्ट शीट का इंट्रोडक्शन। कॉस्ट शीट कैसे बनता है उसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं, जब आप कॉस्ट शीट बनाने बैठोगे तो कुछ ऐसा भी आइटम दिखाई देगा जो आइटम कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होता है, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। जैसा कि आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, गुडविल, रिटेन ऑफ, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटेन ऑफ, डिवेंचर इंटरेस्ट, ओके, से आपका डोनेशन, नॉर्मल लॉस। ऐसा बहुत सारा एक्सपेंस होता है जो फिनेंशियल इन नेचर होता है, या आप बोल सकते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। वो कॉस्ट शीट का आइटम नहीं है, कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं लाना होगा। इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स पेड,
जो कॉस्ट से रिलेटेड न हो। इसके अलावा बहुत सारा एक डिस्प्यूटेड मैटर है, बैड डेट, अ डिस्काउंट अलाउड। बेसिभाग एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है डिस्काउंट अलाउड कलेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए ये आइटम ऑफ कॉस्ट शीट नहीं है। बैड डेट सेल से रिलेटेड है, इसलिए कॉस्ट शीट में आएगा आइटम ऑफ सेलिंग ओवरहेड है। ठीक है, तो आप बैड डेट को सेलिंग ओवरहेड में ले सकते हो, डिस्काउंट अलाउड नहीं लोगे। अदर्स ओपिनियन में आता है कि ना डिस्काउंट अलाउड भी आएगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि डिस्काउंट अलाउड को लेना है कि नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इनकम हो, इनकम मीन्स डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, ये सब भी कॉस्ट शीट में नहीं आता है क्योंकि ये फिनेंशियल इनकम है। तो जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो खूब ध्यान से रखना है आपको। कॉस्ट शीट में सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेज को ले लोगे। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड लाना है, ऑफिस ओवरहेड लाना है, सेलिंग ओवरहेड लाना है। एक्सपेंसेस को ग्रुप बना के लाना होगा। अगर उसमें कोई फिनेंशियल एक्सपेंसेस इस नेचर का रहा तो आप उसको कॉस्ट शीट में नहीं लोगे, उसके लिए फुट नोट लिखा जाता है, दीज आर नॉट आइटम ऑफ कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट शीट में नहीं होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है तो उसके वहाँ जो स्टॉक या इन्वेंट्री होता है देखा जाता है, वो रॉ मटेरियल के स्टेज में है, प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोसेसिंग स्टेज में है, आप बन के तैयार हो गया तो फिनिश गुड्स के स्टेज में है। तो आपको क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिखाई देगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाई देगा। चूँकि ये डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा में आएगा। आपको वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन चल रहा है, उसका ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, से उसका क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का एरिया में आएगा, उसी में प्लस माइनस कर देंगे। फिनिश गुड्स माने रेडी स्टॉक, फिनिश तैयार हो गया है तो लास्ट ईयर का बचा हुआ को ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और दिस ईयर जो नहीं बेच पाए उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स प्रोड्यूस होकर तैयार हो गया तो इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे ये दिखाएंगे कॉस्ट शीट में कौन सा आइटम कहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए कॉस्ट शीट, ओके, या आपको उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पुकार सकते हैं। कॉस्ट शीट का सबसे पहला आइटम हम लोग लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल के जगह पे आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें पहला आइटम आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें प्लस कर देंगे परचेज, प्लस कर देंगे कैरेज इनवार्ड, या और भी कोई खर्चा जो परचेज से रिलेटेड हो। इसमें माइनस हो सकता है परचेज रिटर्न, माइनस हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, माइनस हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी आइटम को रॉ मटेरियल कंज्यूम में लाना होगा, ओपनिंग में परचेज कैरेज या एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज ऐड कर दिया जाएगा, और परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस को लेस कर देंगे। ऐसे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम का काम हो गया। अब इसके बाद आएगा डायरेक्ट वेजेज, या इसको प्रोडक्टिव वेजेज बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इसको चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। कोई भी डायरेक्ट वेजेज हो या डायरेक्ट एक्सपेंस हो उसको ले आएंगे, प्लस करेंगे, यहाँ नाम आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट।
तो प्राइम कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, रिजल्ट विल बी प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ओवरहेड का ये जगह आएगा, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में जो एक्सपेंस होगा उसका नाम लिखना होगा, रुपया फर्स्ट कॉलम देना होगा, ठीक है। नाम देंगे, फर्स्ट कॉलम देंगे, इसको प्लस करके बाहर कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर वाले के साथ ऐड करेंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट। क्लियर है। अब इस ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ऐड और लेस होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। यहाँ लेस होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग क्लोजिंग का रिजल्ट नेट करके बाहर जाएगा। ओपनिंग अगर ग्रेटर है, बड़ा है, हायर अमाउंट है तो पॉजिटिव जाएगा, क्लोजिंग अगर बड़ा है तो नेगेटिव जाएगा। उसके बाद इससे रिजल्ट निकलेगा, दिस इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद दूसरा ओवरहेड आएगा, एट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड की तरह इसको भी पहचानेंगे। इनर कॉलम ऐड करके बाहर, ऊपर वाले से प्लस करेंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड प्लस कर दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ऐड होगा, देन लेस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक उसी तरह ओपनिंग अगर बड़ा है तो पॉजिटिव, क्लोजिंग बड़ा है तो निगेटिव। इसको यहाँ लाएंगे, इसका एक नया नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्लियर। लास्ट ओवरहेड लाएंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो एक्सपेंस बचा हुआ है सेल से रिलेटेड जो होगा उसको सेलिंग ओवरहेड में लाएंगे, प्लस करेंगे, दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसी को टोटल कॉस्ट भी पुकारते हैं। तो ऐसे करके फॉर्मेट लास्ट तक पहुंच गया, टोटल कॉस्ट आ गया। तो बोले थे कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर टू डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एज वेल एज प्रॉफिट निकालना है। तो अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट डालिए, सेल्स आ जाएगा, और नहीं तो जनरली सेल्स दिया हुआ रहता है, यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, और इसको यहाँ बैलेंसिंग फिगर दे दें। ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पूरा एक फॉर्मेट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले देखिए आपको डायरेक्ट मटेरियल लाना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से आएगा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग माइनस एबनॉर्मल लॉस। उसमें डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस लीजिए, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड लीजिए, ग्रॉस वर्क कॉस्ट हो जाएगा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको प्लस माइनस करके वर्क कॉस्ट कर देंगे। ऑफिस ओवरहेड लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है प्लस माइनस कीजिए तो वो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स हो। सेलिंग ओवरहेड देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, या टोटल कॉस्ट बोलते हैं, सेल्स पता है, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये जानना है कि कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिससे टोटल कॉस्ट निकालते हैं, और टोटल कॉस्ट का मात्र 4 एलिमेंट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। जोड़िए आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट में 4th एलिमेंट ओवरहेड जोड़ना है, लेकिन ओवरहेड 3 टाइप का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। उसके बाद जब आप ओवरहेड जोड़िएगा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद अगर वर्क इन प्रोग्रेस रहा तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड के बाद वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस माइनस करना होगा। ऑफिस ओवरहेड को जोड़ने के बाद अगर आपको फिनिश गुड्स रहा तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को प्लस माइनस करना होगा। कोई भी सवाल में जब स्टॉक रहता है
तो जहाँ से रहेगा वहीं प्लस माइनस करना है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल न रह के रॉ मटेरियल रहा तो आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवार्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ये 4 आइटम मिलना ही है। तो इस 4 आइटम को मिलने का मतलब हो गया आप डायरेक्ट मटेरियल के जगह पे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालिएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ फॉर्मेट में डिस्कस किया गया है। आप फॉर्मेट को बार बार देखो, फॉर्मेट आपके मेमोरी में होना चाहिए जिससे कि कॉस्ट शीट बन सकता है। ठीक है, उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।